मेरा नाम अदीन इम्तियाज़ है और पिछले लेक्चर्स में हमने कैपेसिटर की बेसिक्स पढ़ी थी और इसके साथ साथ हमने ये देखा था कि कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में अगर एक सिंपल इंसुलेटर रखा जाए तो क्या इफ़ेक्ट होता है, और अगर उस इंसुलेटर को डाइलेक्ट्रिक से बदल दिया जाए तो डाइलेक्ट्रिक का क्या कॉन्सेप्ट होता है, और फिर उसमें एनर्जी स्टोर जो कैपेसिटर में होती है वो कैसे बढ़ जाती है। तो डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करवाने से हमें ये पता चला कि कैपेसिटर की एनर्जी स्टोरेज की कैपेसिटी जो है वो बढ़ गई काफ़ी ज़्यादा है, और इसको हमने डिटेल में देखा। अच्छा, अब हम इस प्रेजेंटेशन में, इस लेक्चर में, जो कि हम फैक्ट सिमुलेशन के मदद से बना रहे हैं, इसमें हम ये देखेंगे कि अगर एक कैपेसिटर जो है वो एक से ज़्यादा कैपेसिटर्स हमें सर्किट में लगाने पड़ते हैं तो उनका नेट रिज़ल्ट जो है वो क्या होता है। जिस तरह हम रेजिस्टेंस लेते हैं और रेजिस्टेंस पैरेलल और सीरीज़ में लगाई जाती है और फिर देखते हैं कि टोटल रेजिस्टेंस हमें क्या मिल रही है, इसी तरीके से हम कैपेसिटर्स को डिफरेंट जो उसकी कंस्टलेशन है वो देखेंगे, और फिर ये देखेंगे कि अगर किसी कैपेसिटर को उस दूसरे कैपेसिटर की सीरीज़ में लगाया जाए तो उसका इफेक्ट क्या आता है, और अगर उसी कैपेसिटर को दूसरे कैपेसिटर की पैरेलल में लगाया जाए तो उस सर्किट में क्या इफेक्ट आता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम देखते हैं हमारे पास जो इक्विपमेंट है उसमें एक सेल है, एक 1.5 वोल्ट का नॉर्मल सेल है जो घरों में क्लॉक पे यूज़ होते हैं। उसके साथ हमारे पास कनेक्टिंग वायर्स हैं और ये पैरेलल प्लेट्स हैं कैपेसिटर की, और कैपेसिटेंस जो है वो हमारे पास यहाँ पर है जिससे हम कैपेसिटर कंट्रोल कर सकते हैं या बढ़ा सकते हैं। इसके दरमियान डिस्टेंस, अच्छा, जैसे जैसे मैं कैपेसिटेंस बढ़ाऊँगा तो आप देखें यहाँ पर डिस्टेंस इसका कम होता जाएगा, और ये हम पहले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं कि सेपरेशन जितनी ज़्यादा होगी उतनी कैपेसिटेंस इन प्लेट्स के दरमियान कम होगी। मेरे पास जो राइट साइड का पैनल है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन्स है, हम इनको विजिबल कर लेते हैं। उसके बाद हम तमाम मीटर्स को यूज़ करते हैं, ठीक है जी। टोटल कैपेसिटेंस हमें यहाँ पर मिलेगी, सर्किट की टोटल कैपेसिटेंस। यहाँ पर हमें स्टोर चार्ज मिलेगा, जितना चार्ज कैपेसिटर में स्टोर हुआ होगा, स्टोर एनर्जी मिलेगी। वोल्ट मीटर हमारे पास होगा जो कि कैपेसिटर की, ये क्योंकि कैपेसिटर की एनोड है, पॉजिटिव लीड है और ये नेगेटिव है। और अगर हम इसको चेक करना चाहते हैं तो मैं सप्लाई देता हूँ और देखें कि सप्लाई जो है वो रिवर्स में यानी माइनस के साइन के साथ नहीं आ रही, तो इसका मतलब कि हमारी पोलैरिटी जो है वो ठीक है। तो मैं इसको दोबारा 0 कर देता हूँ। और उसके साथ साथ हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड मीटर भी होगा जो वोल्ट्स पर मीटर में मेयर करता है। इसको भी मैं डिटेल में बता चुका हूँ पिछली स्लाइड्स में, पिछली वीडियो में। अब हम क्या करते हैं कि हम सिंपल एक कैपेसिटर को लेते हैं और देखते हैं कि एक कैपेसिटर पे जैसे हम वोल्टेज देते हैं तो क्या होगा। कैपेसिटर उसकी कांस्टेंट रहेगी, कैपेसिटेंस सिर्फ उस वक्त बदलेगी जब मैं ये यहाँ से इसको थोड़ा सा देखिए, यहाँ से मैं इसकी कैपेसिटेंस चेंज कर सकता हूँ। जैसे जैसे कैपेसिटर की कैपेसिटेंस चेंज होगी उसी तरीके से स्टोर एनर्जी और स्टोर चार्ज भी चेंज होगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसकी स्ट्रेंथ भी चेंज होगी और उसमें जो एबिलिटी है चार्ज स्टोर करने की वो भी चेंज होगी अगर मैं कैपेसिटर की कैपेसिटेंस चेंज कर दूँ। तो मैं अब इसकी कैपेसिटेंस जो है उसको कांस्टेंट रखूँगा, मिनिमम पे रखूँगा। और इसके साथ अब हम ये देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है और वोल्टेज कितना है। तो अगर हम वोल्टेज देखें तो तकरीबन 0.4 में इसको ज़्यादा करता हूँ और मैं 1 की तरफ लेके जाता हूँ इसको। ओके, इसको हम थोड़ा सा 0.5 पर ही रखते हैं ताकि सर्किट्स जो है इसको कोशिश करता हूँ कि जितना करीब ला सके 0.5 पे। तो 0.515 जो है इस वक्त हमारे पास वोल्टेज है और हमारे पास एक सिंगल कैपेसिटर है, और इस कैपेसिटर में आप नोट करना है कि इसकी कैपेसिटेंस जो है वो 0.1 है, 10⁻⁻12 है, 0.1 10⁻⁻12, ठीक है जी। अच्छा, और इसमें स्टोर एनर्जी भी और आपके पास जो स्टोर चार्ज है वो भी आपके पास है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यहाँ पर 103 वोल्ट पर मीटर है, तो इसकी स्ट्रेंथ जो इलेक्ट्रिक फील्ड की है और चार्ज हमारे पास जो वोल्टेज है वो 0.5 वोल्ट्स है। अब हम दो कैपेसिटर सीरीज़ में लेते हैं, तो आपके ख्याल में सीरीज़ में अगर हम कैपेसिटर लें, रेजिस्टेंस सब सीरीज़ में लेते हैं तो उनका नेट इफेक्ट जो है वो बढ़ जाता है, या जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो बढ़ जाता है। अगर 50 ओम का रेजिस्टेंस लूँ
और 50 ओम का एक और रेजिस्टेंस और उनको सीरीज़ में लगाऊँ तो वो 100 ओम के रेजिस्टेंस बन जाता है। तो क्या कैपेसिटर में भी ऐसा ही होना चाहिए? चलिए देखते हैं, हो सकता है इसमें मुख्तलिफ हो। तो जैसे ही मैंने 2 कैपेसिटर्स लगाए, अब यहाँ पर हमें ऐसे, तो अब आप ये देखें कि हमारे पास 0.05, जब मैंने सिंगल कैपेसिटर लगाया था तो आपने देखना है 0.1, और जैसे मैंने 2 किए तो सारी चीज़ें कम होंगी, स्टोर एनर्जी भी कम होगी, स्टोर वोल्टेजेस भी कम होंगी, स्टोर एनर्जी कम होगी और स्टोर चार्ज कम होगा। मैंने वोल्टेज का लफ्ज़ ठीक नहीं कहा, स्टोर चार्ज जो है वो भी कम होगा। और आप देखें कि कैपेसिटेंस जो है वो टोटल कैपेसिटेंस जो है, ये टोटल कैपेसिटेंस है, इन सबको मिला के वो कम हो गई है। तो इसका मतलब ये है कि जब हमारे पास 2 कैपेसिटर सीरीज़ में आते हैं तो उन पर जो टोटल उनकी कैपेसिटेंस है वो ऐड नहीं होती, बल्कि उनका वही फार्मूला होता है जो पैरेलल में रेजिस्टेंस का होता है, यानी 1/C1 + 1/C2। तो इसका मतलब ये है कि कैपेसिटर्स जब सीरीज़ में लगाए जाते हैं तो उनका नेट इफेक्ट कम होता है। अच्छा, एक चीज़ हम ये भी करते हैं, हम देखते हैं कि यहाँ पर वोल्टेजेस क्या क्या हैं, क्योंकि जो बैटरी के टर्मिनल पर वोल्टेजेस हैं वो तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो टर्मिनल पर वोल्टेज है वो 5.15 है। ठीक है जी, अब यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पर कितने वोल्टेज है, 0.5 है सॉरी। तो यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर 0.25 है, तो हाफ वोल्टेज जो है वो यहाँ पर आ रहे हैं इस वक्त पोटेंशियल डिफरेंस। और अगर आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर आपको सारे मिलेंगे, क्योंकि ये तो टोटल, ये आखिरी प्लेट है, ये पहली प्लेट है, तो यहाँ पर आपको सारी वही सप्लाई के वोल्टेज मिलेंगे। और यहाँ पे भी आपको 0.25 के करीब, 0.257, तो वोल्टेज जो है वो इन दोनों पे बराबर ड्रॉप होगा। वोल्टेज अक्रॉस में कैपेसिटर, जो दोनों कैपेसिटर्स के क्रॉस वोल्टेजेस हैं वो बराबर हैं, और कैपेसिटेंस जो है वो इनकी नेट कम हो चुकी है। ठीक है जी, अब अगर मैं कैपेसिटेंस बढ़ाना चाहूँगा तो देखिए कैपेसिटेंस मैं बहुत बढ़ा रहा हूँ और उसका इफेक्ट बहुत कम आएगा। क्यों? क्योंकि सीरीज़ में जो नेट कैपेसिटेंस है वो कम हो रही है। इसी तरीके से अगर पैरेलल में हम किसी कैपेसिटर रेजिस्टेंस को बढ़ाते हैं तो उसका इफेक्ट जो है वो बहुत कम होता है। अब हम एक और कंस्टलेशन लेते हैं, पर उससे पहले मैं आपको ये भी दिखा दूँ कि यहाँ पर आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 52 है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी 52 है, तो वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की बराबर है। ठीक है जी। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, हम 3 इन सीरीज़ लेते हैं। तो अगर मैं तीसरा भी लाऊंगा सीरीज़ में तो मैं ये करता हूँ, मैं इनकी कैपेसिटेंस थोड़ी सी बढ़ा लेता हूँ। तो मैं ये करता हूँ कि मैं वोल्टेज थोड़ा सा ज़्यादा कर देता हूँ ताकि आपको इफेक्ट्स आए। ठीक है जी। अब मैं 3 इन सीरीज़ करूँगा तो आपने देखना है कि आपके स्टोर चार्ज भी और कम हो जाएगा, स्टोर एनर्जी भी कम हो जाएगी, और उसके साथ साथ आपकी कैपेसिटेंस जो है वो 0.05 है सर, 10⁻⁻², 0.05। अब आपने देखना है क्या, तो 0.03 होगी, 0.05 से 0.03 होगी, यानी टोटल नेट कैपेसिटेंस जो है वो कम होगी। यानी अगर इन तीनों कैपेसिटर्स को निकाल के आप छोटा कैपेसिटर लगा देंगे तो एक्चुअली वही इफेक्ट यहाँ पर होगा। इसमें भी आप देखें कि आपकी जो सिर्फ कैपेसिटेंस ही कम नहीं हुई, कैपेसिटेंस के साथ साथ स्टोर एनर्जी भी कम हो गई, और उसके साथ स्टोर चार्ज जो है वो भी कम हो गया। अब अगर आप वोल्टेजेस देखें तो आपको 1/3 वोल्ट मिलेंगे 0.5 के। अच्छा जी, हमारे पास जो वोल्टेज इन है वो भी हम देख लेते हैं। हमारे पास जो वोल्टेज टोटल है वो है, जो पावर सप्लाई से आ रहे हैं वो है 9.9 वोल्ट, 0.9 वोल्ट। तो यहाँ पर कितने वोल्ट्स आ रहे हैं, यहाँ पर देख लें, इस कैपेसिटर के पास 0.3, देखें 1/3 हो गया ना। तो जिस तरह कैपेसिटेंस 1/3 है इन तीनों की और ऐड होकर टोटल कैपेसिटेंस बन रही है, इसी तरीके से वोल्टेज जो है वो भी है बस 1/3, ये देखिए 0.3 हो चुकी है। इसी तरीके से 0.3, तो वोल्टेज भी 1/3 हो गई टोटल के,
और अगर आप कैपेसिटेंस देखें तो 1.00 × 10⁻⁻13 1 पॉइंट, जब हम इनको ऐड करेंगे तो ये 0.03। अगर मैं 2 में लाता तो फिर देखते हैं इंडिविजुअल कैपेसिटेंस क्या थी, 1.1, यहाँ पर 1.1 थी, और यहाँ पर कितनी होगी, 3 में कैपेसिटेंस कम होगी, 1.00 होगी। तो यहाँ पर कैपेसिटेंस तो ऑटोमेटिकली तीनों की कम होगी सीरीज़ में जब हम इनको करते हैं। तो सीरीज़ में जब भी हम ऐड करते हैं तो नेट इफेक्ट जो कैपेसिटेंस का है वो कम हो जाता है। चलिए अब हम ये करते हैं पैरेलल में, देखते हैं कि अगर हम 2 कैपेसिटर पैरेलल में लगाते हैं तो उनकी कैपेसिटेंस नेट जो होगी या रिजल्टेंट कैपेसिटेंस होगी वो बढ़ेगी, उसका इफेक्ट बढ़ेगा या कम होगा। सीरीज़ में तो हमने देखा कि अगर 3 कैपेसिटर्स लगा दिए हमने तो उनकी जो टोटल, अगर हमें एक कैपेसिटर लगाना है उन 3 कैपेसिटर की जगह, तो वो कैपेसिटर जो है वो उसकी कैपेसिटेंस कम हो जाएगी। ठीक है, सीरीज़ में कैपेसिटेंस ऐड होके कम हो जाती हैं। तो अब हम पैरेलल में देखते हैं। अब आप पैरेलल में देखें, मेरे पास एक सिंगल कैपेसिटर है 0.10 का, यहाँ पर आप देखें ये पिकोफेरेड है, 1 पिकोफेरेड का कैपेसिटर है, बल्कि 0.10, ठीक है, × 10⁻⁻13 का। अब मैं ये करता हूँ कि मैं इनको वोल्टेज कम करूँ, ठीक है, अब मैं इनको पैरेलल में लगाता हूँ। तो आप देखिएगा कैपेसिटर्स पर और स्टोर एनर्जी क्या इफेक्ट आता है। बिल्कुल आपने देखा वो बढ़ेंगी, कैपेसिटेंस जो है वो ऐड हो गई, देखिए 1 और 1, तो आपके पास यहाँ पर कितनी आ रही है 0.20, और ये याद रखिएगा इसके साथ -12 है, तो एक्चुअली ये 0.1 है × 10⁻⁻12 और ये 0.1 है, तो ये दोनों ऐड हो गई, ऐड हुई तो 0.20 × 10⁻⁻12 बन गया। तो पैरेलल में कैपेसिटेंस जो है वो ऐड होती है। ये बिल्कुल ही थोड़ा सा डिफरेंट बिहेवियर है जो आपने रेजिस्टेंस में पढ़ा था, पर कैपेसिटेंस जो है वो पैरेलल में ऐड होती है। इसका मतलब अगर आप 2 कैपेसिटर पैरेलल में लगाते हैं तो वो जो नेट कैपेसिटेंस होगी वो उसका डबल हो जाएगी, और इसी तरीके से स्टोर एनर्जी भी डबल हो गई। और हमारे पास दोबारा को दिखाते हैं, और इसकी वजह क्या है, इसकी वजह बड़ी सिंपल, देखें आपके पास तमाम जगह पर वोल्टेज वही जा रही है। यहाँ पर कितनी वोल्टेज है 0.45, ठीक है जी, और सप्लाई से कितनी आ रही है 0.45, और आखिरी कैपेसिटर पे भी कितनी वोल्टेज है 0.45। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर भी जो कैपेसिटर है उनकी प्लेट्स के क्रॉस वोल्टेज जो है वो सेम है। इसका मतलब है कि अगर वोल्टेज अप्लाइड सेम है और डिस्टेंस उनके दरमियान जो है वो एक जैसा है, तो और उनकी प्लेट्स का साइज़ भी एक जैसा है, तो जाहिर बात है कि फिर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो ज़्यादा बनेगी बनिस्बत इसके कि मैं सीरीज़ में 2 कैपेसिटर लगा दूँ और आधी वोल्टेज इस पर हो और आधी वोल्टेज इस पर हो। तो इसके कंट्रास्ट में अगर आप सीरीज़ सर्किट में देखते हैं वहाँ पर वोल्टेज जो है वो डिवाइड हो रही थी। मैं दोबारा सीरीज़ में चला जाता हूँ, देखें यहाँ पर वोल्टेज जो है वो डिवाइड हो रही है। यहाँ पर आपके पास एक के ऊपर कितनी वोल्टेज आ रही है 0.05, मैं वोल्टेज जो है ज़्यादा कर देता हूँ। अगर आप देखें टोटल वोल्टेज कितनी आ रही है, तो मैं इस लीड को यहाँ पर लगाऊँ और 0.8 आ रही है, और यहाँ पर कितनी आ रही है इस कैपेसिटर 0.4, तो इस कैपेसिटर पे वोल्टेज जो है वो कम होगी। अब जब वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर प्लेट कम होगी तो इसमें स्टोर एनर्जी भी कम होगी, इसमें जो स्टोर चार्ज है वो भी कम होगा, ठीक है जी। इसी तरीके से इस पर भी आधी वोल्टेज आ रही है, तो अगर इस पर भी आधी वोल्टेज आ रही है तो इस पर स्टोर एनर्जी भी कम होगी और स्टोर चार्ज भी कम होगा। तो इसलिए ये जहाँ यहाँ पर कैपेसिटेंस जो है उसका जो नेट इफेक्ट है स्टोर एनर्जी का वो कम होगी। क्यों? क्योंकि वोल्टेज जो है वो डिवाइड होगी, वोल्टेज डिवाइड हो गए, और हमारी एनर्जी स्टोर कैपेसिटर में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वोल्टेज के। अगर हम वोल्टेज ज़्यादा करेंगे तो ये आपको स्टोर चार्ज भी ज़्यादा नज़र आएगा। देखिए वोल्टेज में ज़्यादा कर रहा हूँ तो स्टोर चार्ज और स्टोर एनर्जी जो है वो कम या ज़्यादा होते हैं। तो अगर हम एक ऐसी कंस्टलेशन में कैपेसिटर लगा रहे हैं जिसमें वोल्टेज ही आधे आधे मिल रहे हैं, तो डेफिनेटली वहाँ पर कैपेसिटर की एनर्जी स्टोर करने की ओवरऑल कैपेबिलिटी भी कम हो जाएगी और उसका चार्ज स्टोर करने की कैपेबिलिटी भी कम हो जाएगी। अगर पैरेलल में हम देखें तो यहाँ पर हर कैपेसिटर पर आपको बराबर वोल्टेज मिल रहा है,
0.95 यहाँ पर भी है, सप्लाई से 0.95 भी आ रहे हैं और यहाँ पर भी 0.95 मिलेंगे, 0.915 मिलेंगे। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो ज़्यादा होगी। उसकी वजह यह है कि इनको भी उतनी वोल्टेज मिल रही है जितनी उनको वोल्टेज मिल रही है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगी तो उसमें चार्ज स्टोर करने की एनर्जी भी ज़्यादा होगी, चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी भी ज़्यादा होगी और उसमें एनर्जी भी ज़्यादा स्टोर होगी। इसलिए यहाँ पर कैपेसिटर्स जो होंगे वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे, तो उनकी कैपेसिटेंस जो है वो ऐड हो जाएगी और टोटल कैपेसिटेंस हमेशा बढ़ जाएगी। अच्छा, अगर हम इससे कॉम्प्लेक्स सर्किट ले लें तो उसको अगर हमने सॉल्व करना है तो इक्वेशंस जो हैं वो हमें बुक्स में काफ़ी आसानी से मिल सकती हैं, पर मैं आपको ये भी दिखाता हूँ कि अब आप देखें कि कैपेसिटेंस और बढ़ गई। टोटल कैपेसिटेंस जो है, यानी अगर मैं ये तीनों कैपेसिटर निकाल के एक कैपेसिटर लगाना चाहूँ तो वो कैपेसिटर की वैल्यू होगी 0.3 × 10⁻⁻12, जबकि इंडिविजुअल जो कैपेसिटर लगे हैं वो 1 × 10⁻⁻13, 1 × 10⁻13, तो ऐड हो गई इनकी कैपेसिटेंस सारी की सारी, और टोटल कैपेसिटर इतना बड़ा आपको चाहिए यहाँ पर लाने के लिए। तो अब क्या हुआ, आपने 2 में देखा था, मैं थोड़ा सा वोल्टेज और कम करके बताता हूँ ताकि आपको स्टोर एनर्जी का पता चले जी। तो 2 में हमने देखा था कि कैपेसिटेंस जो है अगर वो पैरेलल में थे तो कैपेसिटेंस बढ़ गई। अब मैं 3 में देखता हूँ तो देखिए कैपेसिटेंस और बढ़ गई। ठीक है जी, ऐड हो गई इन तीनों की कैपेसिटेंस से। तो जब कैपेसिटेंस बढ़ गई इनकी, ऐड हो गई, तो उसके साथ साथ हमारे पास स्टोर एनर्जी भी उनमें बढ़ गई और चार्ज भी बढ़ गई। अगर आप 1 के लिहाज से देखें तो 1 में बहुत कम था, 2 में उससे ज़्यादा हुआ, और अगर 3 पैरेलल में लगाए तो उससे ज़्यादा हुआ। इसी तरीके से हमें हमारे पास मिक्स्ड सर्किट्स भी होते हैं, मिक्स्ड लंप्ड सर्किट्स होते हैं जिसमें सीरीज़ पैरेलल कंसोलेशन और साथ साथ चल रही होती हैं। तो उनमें भी अगर हम देखें तो जिस तरह ये हमारे पास एक कंसोलेशन है, इसमें अगर आपने इसको सॉल्व करना है तो बड़ा आसान तरीका वो ये है कि अगर आप सबसे पहले ये देखें तो ये दोनों सीरीज़ में आ रहे हैं, तो आप क्या करें, इनका इक्विवेलेंट जो कैपेसिटेंस है वो मेल कर लें। ये 1.00 × 10⁻⁻13 है, ये 1.00 × 10⁻⁻13 है। हमें याद है कि जब हमने दोनों सीरीज़ में किए थे तो रिजल्टेंट क्या आया था, 1 × 1, ये भी मैंने 0 कर दिया, ये भी दे। अब इसकी क्या थी 0.05, तो हाफ रह गई थी, याद है ना आपको, ये हमने किया था। तो अब इसमें दोबारा आ जाए, अब यहाँ पर भी 1 × 10⁻⁻13 है, तो यहाँ पर टोटल जो कैपेसिटर एक लगाना है वो रह जाएगा 0.05 का, 1 की बजाय आधा हो जाएगा, 0.05 × 10⁻⁻13, और उसके साथ सीरीज़ में पैरेलल में ये आ रहा है, और हमें ये पता है कि कैपेसिटेंस पैरेलल में ऐड होती है। तो मेरे पास इनका नेट था 0.05 और ये है 1, ये है 1 × 10⁻⁻13। तो अगर मैं इसमें 0.05 ऐड करूँगा और उसको, तो वो हो जाएगा 1.5 × 10⁻⁻13, और 1.5 × 10⁻⁻13 को मैं लिख सकता हूँ 0.15 × 10⁻⁻12। तो आपने देखा कि ये बड़े तरीके से हमने ओवरऑल कैपेसिटेंस सर्किट की मालूम कर ली, और उससे आगे फार्मूलाज यूज़ करके हम स्टोर्ड एनर्जी और जो स्टोर्ड चार्ज है वो भी मालूम कर सकते हैं। तो क्या किया आपने, सिंपल इनकी कैपेसिटेंस ऐड की, इनकी कैपेसिटेंस जो है उनको हाफ़ किया, ये 2 थे तो उनको 1/2 से मल्टीप्लाई किया या हाफ़ किया, और उसको जो रिजल्टेंट आया उसको इसमें ऐड कर दिया। तो सीरीज़ में जो है वो कैपेसिटेंस कम होती है और पैरेलल में ऐड होती है तो ज़्यादा हो जाती है। अब एक और कंस्टलेशन देख लेते हैं। इसमें देखें कि ये दोनों आपके पास पैरेलल में, तो अगर मैं इन दोनों को पहले सॉल्व करना चाहूँ तो क्या होगा जी, ये दोनों पैरेलल में, तो ये क्या बन जाएंगे, ये ऐड हो जाएंगे, और जब ये दोनों ऐड होंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा 2। ठीक है, अब वो इसके सीरीज़ में आ जाएगी। सीरीज़ में आने की वजह से क्या होगा कि अब हमें इस पे सीरीज़ का फार्मूला लगाना पड़ जाएगा। सीरीज़ का फार्मूला वही है जो रेजिस्टेंस के पैरेलल का फार्मूला होता है, R1 × R2/R1 + R2। इसी तरह ये C1 × C2
डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 होगा। तो जब आप उस फार्मूले से इसको सॉल्व करेंगे उस फार्मूले से इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो रिजल्टेंट आएगी कैपेसिटेंस वो 0.07 इंटू 10⁻⁻12 आएगी। और उसके साथ आप स्टोर्ड एनर्जी भी मेजर कर सकते हैं और कैपेसिटेंस का और स्टोर्ड एनर्जी का बड़ा सिंपल सा रिलेशन है, और आप उसके साथ चार्ज वो भी मेजर कर सकते हैं।